आज का मेरा पहला जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है एंड मैंने पराग पारी को नहीं चूज़ किया है। मेरे नज़र मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा अच्छा है एंड हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा आपको डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान ही लेना होता है, कभी भी रेगुलर प्लान चूज़ मत करिएगा। इसके कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। जैसा अगर मैं इसका 5 साल का CAGR रिटर्न देखता हूँ कि यह 5 साल में इसने कितना रिटर्न देते आया है, तो ऑन एन एवरेज इसने 18.5% का CAGR बेसिस पर रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड 3 ईयर में अगर मैं देखूँ तो 17.28% भी दिया है, जो भी बहुत अच्छा है। एंड इसका जो AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा एक म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, वो लगभग 1,06,496 करोड़ का है। तो हमें इसके AUM से पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छा फंड है एंड अपने कैटेगरी में ये सेकंड लार्जेस्ट में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फंड है अपनी कैटेगरी के। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68 का है, मतलब अगर ये आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देंगे तो उससे सिर्फ 68 पैसे आपसे कमीशन लेते हैं, जो कि बहुत कम है। मुझे लगता है अगर ये इतने अच्छे आपको रिटर्न ला के दे रहे हैं तो इतना इनका कमीशन बनता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि दो इंडिया सबसे बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो फंड को रेट करती हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार ने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है, वैल्यू रिसर्च ने भी इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। तो आप खुद समझ सकते हो, जब इतनी अच्छी रिसर्च एजेंसी जिनको इतनी अच्छी रेटिंग दे रही है, उन्होंने तो हमसे ज़्यादा रिसर्च करी होगी, हाँ हमसे ज़्यादा उनके पास डेटा रहता है, वो तो डायरेक्ट फंड मैनेजर जाके मिलते हैं। तो अगर वो इन्हें 5 स्टार रेटिंग दे रहा है और मैंने इसे चेक किया कि इसको लगातार बहुत सारे सालों से इसे 5 स्टार रेटिंग में ही इस फंड्स को रखा जा रहा है, तो हम इससे समझ सकते हैं ना कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है। एंड अपने जो ये कहते हैं कि इतना रिटर्न लाएंगे तो उतने रिटर्न ला रहे हैं, इस वजह से इतनी अच्छी रेटिंग इनको मिल रही है। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा फंडामेंटली वीक होगा तो तुरंत इनकी रेटिंग गिर जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार इनकी रेटिंग अपने लगातार कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं हाँ फंड काफ़ी अच्छा कर रहा है। और ये फंड जनवरी 2013 में बना था, मतलब सबसे पहली बार ये फंड 2013 में आया था। अब बताता हूँ कि मैंने इस फंड को क्यों चूज़ किया। सबसे पहला रीज़न है इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। 13 साल से ज़्यादा हो चुका है ये मार्केट में काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी मार्केट देखी है, बहुत ज़्यादा क्रैश देख चुके हैं, कोविड सारा कुछ ये देख चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके बावजूद अगर ये इतना अच्छा रिटर्न ला के दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इसके फंड मैनेजर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस और उन्होंने पता है कि मार्केट में रिटर्न कैसे लाते हैं। एंड दूसरा रीज़न मेरा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है अपने AUM के साइज के अकॉर्डिंग। तो इससे ये रहता है ना कि हमें स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों मिलती है। तीसरा रीज़न है कि इसके जो मैनेजर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस, जैसे अमित जी हैं एंड ध्रुव मूछल जी हैं, ये काफ़ी अच्छा नाम है इनका, अपने कैटेगरी में आप जाकर खुद चेक कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे इनकी जो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि फंड मैनेजर भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जितना फंड होता है, क्योंकि उस फंड की रिटर्न फंड मैनेजर पे ही डिपेंड करती है। तो अगर आप उसके फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं तो फंड अपने आप ही अच्छा रिटर्न देगा। तो मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, इनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं एंड कंसिस्टेंट इन्हें 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। बहुत मेजर एजेंसी जैसे हमने बताया कि जो मॉर्निंग स्टार है एंड वैल्यू रिसर्च, इन दोनों ने ही इसे 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, तो ये और अच्छी बात होती है। और लास्ट रीजन मेरा ये था कि फ्लेक्सी कैप मैंडेट अलाउ द डायनेमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड। तो आपको जैसे पता है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, इसमें फंड मैनेजर को किसी भी कैटेगरी में पैसा लगा सकता है, वो चाहे लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए या कैश भी रख सकता है। वो इसमें टोटल फंड मैनेजर को आज़ादी होती है, इसलिए मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज़्यादा पसंद है। मल्टी कैप से ज़्यादा मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें रहता है ना कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन जो मल्टी कैप फंड होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड है कि फंड मैनेजर को इतने पैसे यहाँ लगाने ही तो लगाने हैं। इसलिए व्हाट आई बिलीव की फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज़्यादा अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है जो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके आप बस इसमें अपनी SIP शुरू कर दो एंड आराम से 15-20 साल इसे चलने दो, आपके बहुत अच्छे रिटर्न बन जाएंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।